तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना से रिलेटेड एक बहुत ही स्कैरी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को याद ही होगा, चाइना से ये ओरिजिनेट किया था। बट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी काफी ज्यादा बिलीव किया जाता है कि चाइना के वुहान लैब से ये लीक हुआ था एंड इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेल गेस व्हाट, अ कपल ऑफ डेज अगो एक चाइनीज पीएचडी स्टूडेंट जो कि वुहान से है, वो यूएस में पकड़ाई गई व्हेन शी वाज ट्राइंग टू स्मगल बायोलॉजिकल मटेरियल्स। यस, अभी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड एक हफ्ते के अंदर ऐसे 2 केसेस बाहर आ गए। अपेरेंटली चाइनीज पीएचडी स्टूडेंट डिट्रॉइट के एक यूनिवर्सिटी में 4 पार्सल भेजने की कोशिश कर रही थी। ज्यादा पता नहीं चला अभी ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या है, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू राउंड वर्म्स। एंड एज आई सेड, दिस वाज द सेकंड इंसिडेंट। जून 4 को भी 2 चाइनीज नेशनल्स पकड़ाए गए थे हु वर अक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग सम ऑर्गेनिक पैथोजन जो कि एग्रो टेररिज्म वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। इट कुड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स वर्थ बिलियंस एंड ह्यूमंस में भी वो वॉमिटिंग, लिवर डैमेज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी कॉज कर सकता है। तो एफबीआई के जो डायरेक्टर है काश पटेल, वो इस पर रिएक्ट करते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर एलिगेशन लगाया है कि वो इस चीज के पीछे हो सकते हैं ऑफ सेंडिंग दीज मटेरियल्स टू यूएसए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले साइमन सेज के बारे में। तो साइमन सेज सारे इंडियन यूट्यूबर्स को एक अपील की है। यस गाइस, एएनआई स्ट्राइक कंट्रोवर्सी को लेकर काफी सारे यूट्यूबर्स पैनिक कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना आवाज तक नहीं उठाए अभी तक। तो साइमन सेज उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये बाकी के क्रिएटर्स चुप क्यों है? इनको क्या यूट्यूब कम्युनिटी बस बिग बॉस के वक्त याद आती है क्या? क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। लास्ट 1 महीना जो यूट्यूबर्स के लिए गया है ना, बहुत प्राउड की बात है। True. इससे ज्यादा यूनिटी तो टिकटॉकर्स में थी। अगर इंडिया में फेयर यूज का लॉ क्लियरली डिफाइन करना है तो बड़े क्रिएटर्स को आवाज उठानी ही पड़ेगी, वरना बड़े कंपनीज ऐसे ही कॉपीराइट को अब्यूज करते रहेंगे। मिर्जापुर से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर तक सारे यूट्यूबर्स इन मूवीज और टीवी शोज के मीम टेम्पलेट्स अपने वीडियोस में यूज करते हैं। लेकिन अगर कल जाके इन मूवीज और टीवी शोज के प्रोड्यूसर्स भी वही करने लग गए जो एएनआई कर रहा है, तो सारे क्रिएटर्स का करियर खत्म हो जाएगा। यूएस में कुछ सालों पहले यूट्यूबर H3 पर एक कॉपीराइट का केस हुआ था। H3 वो केस जीत गया था और वो केस क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस केस के बाद सबको फेयर यूज पर बहुत क्लैरिटी मिली थी एंड आई फील ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। यूट्यूब वालों ने भी क्या ये ट्रिपल तलाक जैसा सिस्टम रखा है। 3 स्ट्राइक मिल गया तो चैनल डिलीट। इनको भी अपने सिस्टम में थोड़ा अमेंडमेंट लाना होगा। ये पूरा कंट्रोवर्सी देखकर लगता है कि साला टी सीरीज ही सही था। एटलीस्ट वो लोग सिर्फ कॉपीराइट क्लेम देते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड विजय माल्या के बारे में। तो क्या लक्ष्य चौधरी विजय माल्या के एक एम्बैरेसिंग मोमेंट को एक्सपोज कर दिए? वेल गाइस, वो अपने व्लॉग में एक चीज को पॉइंट आउट करते हुए ये कहे, विजय माल्या सर ने एक ट्वीट डाला था। तो आप ट्वीट में कहीं भी इंस्टाग्राम के बाहर अगर अपने इंस्टाग्राम से कोई भी लिंक कॉपी करके डालोगे ना, तो एक ग्लिच है या फीचर है क्या है, वो सामने वाले को बता देगी कि किस अकाउंट से कॉपी हुआ था, वो कि ये वाला अकाउंट इसको फॉलो करो या नहीं, ऐसे। तो विजय माल्या सर ने एक ट्वीट डाला था, वो अपना राज शमानी वाले पॉडकास्ट का। तो सोच रहे थे कि बहुत लोग इमोशनल हो जाएंगे। उससे क्या हुआ, उनका अकाउंट एक्सपोज हो गया है इंस्टाग्राम का। अब ये देखना ये क्या अकाउंट है, क्लोज लाओ क्लोज लाओ क्लोज लाओ, अब देखना है क्या अकाउंट है। फुट फेटिश वाला अकाउंट पूरे अकाउंट पे सिर्फ लड़कियों के पैर की फोटो है। तो अगर विजय माल्या साहब को फुट फेटिश हो सके इतने अमीर आदमी को, तो हमें सॉक्स फेटिश क्यों नहीं हो सकती? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका राठौड़ के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान एंड रुचिका का शादी हो गया है। यूट्यूब एंड यूट्यूबर्स भी इस पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, फाइनली उन्होंने फोटोज रिवील कर दिया अपने शादी से। दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुगेदर एंड ऑफ कोर्स फुकरा इंसान भी बहुत खुश है। वो नीचे कमेंट किए, भैया भाभी। यूट्यूब इंडिया की तरफ से भी कमेंट आया, नो मोर काजू कतली, रसमलाई फॉरएवर। ये रेफरेंस सारे ट्रिगर्ड इंसान फैंस को समझ आ गया होगा। तो इस पर रुचिका भी रिप्लाई दी, बट स्टिल काजू कतली इज लेजेंडरी। एंड ऑफ कोर्स और भी सभी यूट्यूबर्स उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मेरे तरफ से भी ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द कपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नील नितिन मुकेश के बारे में। तो क्या एक्टर नील नितिन मुकेश फिल्म इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिए? वेल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो कहे कि बड़े स्टार्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं इवन इफ दे फेल। उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को देखा हुआ हूं जो कि कंटिन्यूअसली फ्लॉप्स डिलीवर करते जा रहे थे, बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलते ही जा रहा था। लेकिन हमारे जैसे एक्टर्स के लिए अगर 2 भी फ्लॉप्स हो जाए ना रो, तो इंडस्ट्री वाले लोग बोलने लगते हैं कि भाई अब अपने घर में रहो, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है। ये चीज बहुत अनफेयर है यार। बड़े स्टार्स को कमबैक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हम जैसे एक्टर्स को नहीं। लोग हमेशा रेडी रहते हैं टू राइट यू ऑफ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड कहीं ना कहीं उनको मजा भी आता है यार ये चीज करने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्टारलिंक के बारे में। तो इलॉन मस्क का स्टारलिंक जो इंडिया में आ रहा है, उसका प्राइस क्या होने वाला है इधर? वेल इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया कि अगर आप स्टारलिंक के सर्विसेज को परचेज करते हो तो पहले इसका सैटेलाइट डिश डिवाइस आपको खरीदना होगा विच विल बी वर्थ अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपीज एंड देन अनलिमिटेड डेटा अगर आपको चाहिए तो मंथली 3,000 रुपीज चार्ज रहेगा उसका। बताया जा रहा है कि लाइसेंस उनको मिल गया है इंडिया में ऑपरेट करने के लिए एंड विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स वो अपने इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर देंगे इंडिया में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक व्लॉगर के फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट के बारे में। गाइस इंडियंस के सिविक सेंस को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है,
तो एक व्लॉगर रिसेंटली वाटरफॉल एरिया में गई थी एंड वहां पर जो उन्होंने दिखाया, लोग देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। आप लोग देख सकते हो वो क्या वीडियो अपलोड की थी। देखो भाई, ये वाटरफॉल है, हमारे इंडिया में है वाटरफॉल, वेरी ब्यूटीफुल। पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल नियर वाटरफॉल। पूरा थोड़ी सी भी खूबसूरत जगह होती है अपने देश में ना, उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। देखो पूरे सामान मिल रहे हैं, कचरा फेंक देंगे, दारू पी रहे हैं लोग और दारू की बोतल भी फेंक देंगे के सामने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक केरला वुमेन जिनको सीरियल ब्राइड बोला जा रहा है, उनको जस्ट 14th वेडिंग से पहले पकड़ा गया। यस गाइस, अपेरेंटली मेन के पास जाती थी एंड अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताती थी। तो एक और पर्सन को जब वो रीच आउट की थ्रू अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट, उन लोग के बीच में बातचीत हुआ, वो फेक स्टोरीज बनाई अपने बारे में, तो इवेंचुअली शादी की बात भी स्टार्ट हो गई। बट जस्ट शादी के 2 घंटा पहले वो जो आदमी थे, उनको ये वुमेन के बैग से कुछ वेडिंग कार्ड्स एंड सेवरल सर्टिफिकेट्स मिले थे, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। अब ऑफ कोर्स उन्हें शक होने लगा, तो वो पुलिस को कंप्लेंट किए। हाँ, उनका 7.5 लाख का नुकसान जरूर हुआ मैरिज प्रिपरेशंस में, बट ही वाज हैप्पी कि एटलीस्ट लाइफ बर्बाद होने से पहले तो वो बच गए। तो पुलिस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग एक कस्टडी एप्लीकेशन मूव करेंगे बिफोर द कोर्ट, ताकि हम लोग ये वुमेन का इंटरोगेशन कर पाए एंड इन्फॉर्मेशन निकाल पाए कि ये कितने लोगों से शादी की हुई। ऑल्सो पुलिस ये वुमेन के मोटिव को भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपल के बारे में, जो कि अपने ही चोरी किए हुए कार को चोरी कर लिए। यस गाइस, यूके से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर एक वुमेन अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में पोस्ट की थी कि आई हैव टू कन्फेस, मुझे अपने गाड़ी को वापस चोरी करने में बहुत मजा आया था, बट एट द सेम टाइम मैं वंडर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं था मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में? एंड अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है तो ऑफ कोर्स लोग ऐसा करेंगे ही ना। बट यस, उन्होंने नीचे फोटो शेयर किया जहां पर वो एंड उनके हस्बैंड स्पॉट किए थे अपने चोरी किए हुए कार को, एंड वो फिर वापस ले लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में। तो गाइस, आजकल के जेनजी जमाने में रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स के काफी सारे इश्यूज आते हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कोर्स लॉन्च किया इससे रिलेटेड, जहां वो स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कोर्स टाइटल नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। इसमें इंटरैक्टिव सेशंस होगा ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ मूवीज लाइक कबीर सिंह, टॉपिक्स लाइक रेड फ्लैग्स, वायलेंस इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। एंड इस कोर्स का बेसिक एम ये है टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डायनेमिक्स ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड एनी 2 ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एक चीज से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि वो गालियां देने लगे भाई। यस गाइस, बेसिकली एक टिकटॉक शेयर किया गया था जहां पर मिस्टर बीस्ट के खिलाफ एलिगेशंस लगाया गया कि वो जो अफ्रीका में जाकर वेल्स को बिल्ड किए थे, उसको मेंटेन करने का पैसा वो नहीं दिए, एंड इतना खराब हो गया है कि वो वेल्स अब ऑपरेशनली नहीं। बट मिस्टर बीस्ट इस चीज को कंप्लीटली डिनाई करते हुए गुस्से में लिखे, जब ऐसे पेजेस एकदम स्ट्रेट अप लाई स्प्रेड करते हैं ना विदाउट एनी प्रूफ, बहुत खराब लगता है। शुड आई सू देम? आई एम डन विद दीस पीपल जो कि मेरे नाम को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं जस्ट टू गेट सम अटेंशन। अब उन्होंने गाली भी यूज किया था, तो एक पर्सन नीचे लिखे, जिमी लैंग्वेज थोड़ा कंट्रोल करो। तो मिस्टर बीस्ट रिप्लाई दिया कि भाई आपको कैसा लगता कि अगर आप 1 साल स्पेंड करके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस दिए एंड फिर एक रैंडम पेज आकर आपके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।